अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैपिटल स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूं ज़ैनब रॉय। नाजरीन, आज अहम टॉपिक पर हम बात करेंगे कि पंजाब और केपी असम्बली जो कि कुछ ही रोज़ पहले डिज़ोल्व की गई थी, साबिक वज़ीर आला पंजाब की जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से, और उसके बाद जब गवर्नर की जानिब से अब जो है निगरान वज़ीर आला अब आ गए हैं, इसके बाद जो है 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस होने होते हैं, मगर अभी तक जो है इलेक्शंस की तारीख नहीं दी जा रही है। इस हवाले से हम आपको बताएंगे कि 90 रोज के अंदर बाद जो है इलेक्शंस की तारीख देना लाजमी होता है, मगर अब तक जो है इलेक्शंस की तारीख नहीं दी जा रही है। आखिर ऐसा क्यों है, इस हवाले से भी हम आज बात करेंगे। मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो कि केपी है और पंजाब असम्बली है, उसके इलेक्शंस की तारीख नहीं दी जा रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने जो है अभी तक इस हवाले से कोई भी बयान नहीं दिया है कि आखिरकार कब ये इलेक्शंस होंगे। इस हवाले से हम आपसे आज इस गुफ्तगू करेंगे कि आखिरकार ये 90 रोज़ के जो इंतखाबात होने हैं, आम इंतखाबात, ये कब होंगे, और इसी हवाले से जो है आपको हम बताएंगे। और आपको बताते चले कि इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार आरिफ चौधरी साहब ने। आरिफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा आरिफ चौधरी साहब कि आखिरकार खैबर पख्तूनख्वा जो गवर्नर है, उनकी जानिब से भी तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा है, क्यों, क्या वजह है इसकी आखिर? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये बात सबको मालूम होनी चाहिए कि जो आइन का तकाजा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, उससे कोई शख्स जो है वो सरे मुंह इनहराफ नहीं कर सकता। यानी ये आइनी जिम्मेदारी जो है, इसमें कोई वो 254 भी नहीं आता जिसमें वो कहते हैं कि जनाब एक तखसीस है कि जो काम मुकर्ररा, जिसके लिए कोई हद मुकर्रर हो टाइम की, अगर वो उस मुकर्ररा मुद्दत के दरमियान नहीं हो सकता तो उसमें यानी उसको मुआखर कर देना जो है कोई इतनी बड़ी गैर आइनी बात नहीं होती। ये वो सूरत हाल नहीं है। इसमें यानी स्पेसिफाइड एक टाइम है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है, और उसके लिए बुनियादी बात यह है कि ये जिम्मेदारी गवर्नर्स की थी कि वो जब असम्बलियां डिसॉल्व हुई हैं तो वो टाइम फ्रेम देते, और उस टाइम फ्रेम वर्क को जो था उस इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके इलेक्शन कमीशन ने आगे अनाउंस करना था कि ये इलेक्शन जो है ये फला फला, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इन सब को लेटर्स लिख दिए हैं, लेकिन गवर्नर जो है वो अपने तौर पर इलेक्शन कमीशन के उन लेटर्स की रोशनी में कोई आगे अमल नहीं कर रहे और ना बता रहे हैं कि कब तक इलेक्शन जो है वो किए जा सकते हैं। बल्कि यहाँ तक कि गवर्नर जो है, जो केपी की गुफ्तगू सुनी, वो बिल्कुल आइन से या तो वाकिफ नहीं है या वो किसी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और वो आइन के बिल्कुल बरक्स सारी गुफ्तगू कर रहे हैं। इलेक्शन तो सिर्फ उस सूरत में यानी रोके जा सकते हैं कि खुदा न खास्ता अगर गैर मुल्की ताकत हमला कर दे और या कोई जंग मुसल्लत हो जाए, अदरवाइज तो इलेक्शन को मुलतवी करने की कोई सूरत हो नहीं सकती। और ये इसके बाद ये होता है कि अगर सुप्रीम ये जो गवर्नर है वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते तो सुप्रीम कमांडर जो है अफवाज पाकिस्तान के भी, और जो बुनियादी तौर पर गवर्नर भी जिनकी सवाबदीद पे होते हैं, वो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार हासिल है कि वो इनको पाबंद करें कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें, और अगर ये वो आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते किसी भी वजह से, तो ये समझे कि जब वो 90 दिन पूरे हो जाएंगे तो 90 दिन वाला जो आखिरी, उसके बाद रात के 12 बजे के बाद कोई हुक्म, जो भी कोई मिनिस्टर होगा काबीना के अंदर या कोई गवर्नर होगा या कोई भी वजीर आला होगा, उसका कोई हुक्म भी कानून की नजर में कोई हैसियत नहीं रखेगा, और दे विल बी नो मोर इन दी ऑफिस, पब्लिक ऑफिस, जो कि उन्हें आइन ने दिया है। तो इस मामले में मैं समझता हूँ कि आइन बड़ा क्लियर है, लेकिन वजूह जो इसकी नजर आ रही है वो ये है कि वन साइडेड कोशिश ये की जा रही है हालात ऐसे खराब करने की। और उनका यानी दिलचस्प और तकलीफ दे बात यह है कि अभी एक तरफ आपने पहले ही इलेक्शन तो अनाउंस आपने किए, डेट नहीं दी थी, और उसके बाद अगर ये एक वाकया हो जाता है दहशतगर्दी का, जो कि बड़ा खौफनाक वाकया, पूरी कौम उस पर दिल गिरफ्ता है, लेकिन उसके फौरी बाद ये गुफ्तगू आना कि जनाब इन हालात में इलेक्शन के बारे में हमें सोचना होगा, रिकंसिडर करना होगा, क्या हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और बहुत सारा मुख्तलिफ किस्म की बातें
की जानी, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ आइन से इनहराफ है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जो की जा रही हैं और कही जा रही हैं कि जनाब एक या तो केयर टेकर सेटअप जो है इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया लंबा कर दिया जाए, या फिर कोई ऐसी सूरत निकाली जाए टेक्नोक्रेट्स की, या कोई री इमर्जिंग पाकिस्तान के नाम पे, या इस तरह की सूरत में कुछ लोगों को यानी मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज की आशीर्वाद से, पर्टिकुलरली जो कि इक़्तिदार में इस वक्त है, उसके उनके कहने पर उनकी मर्जी से लाकर उनके इख्तलाफात बताया जाए अभी, और एक नई सूरत हाल पैदा करने के बाद फिर उन्हें कहा जाए कि जनाब ये जो है ये मईशत का बहुत बड़ा मसला है, तो इस बहरान को हल करने के लिए ये जो सेटअप है, ये इसे जो भी नाम उसे टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत का नाम दें या केयर टेकर सेटअप का नाम दें, तो ऐसी सूरत में अगर वो कोशिश करेंगे कि इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए और वो उसके लिए नई सूरत पैदा कर दी जाए, तो वो सूरत भी गैर आइनी होगी और वो भी काबिल कबूल नहीं हो सकती आइन की नजर में। चूंकि आइन के मामले में अब तो बड़ा क्लियर आ गया है कि कोई इवन होल्ड इन अबेंस भी नहीं कोई कर सकता, यानी और इवन जो अदालतों का इख्तियार था, जो माजी में अदालतों ने फैसले दिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियार को खुद जो 31 जुलाई की जजमेंट थी उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट को भी इख्तियार देंगे कि वो आइन से इनहराफ जो है उसको किसी सूरत में कंडोन कर दे। यानी सुप्रीम कोर्ट भी अगर कंडोन नहीं कर सकती तो उसके बाद तो कोई बाकी किसी और के पास तो इख्तियार रह नहीं सक जाता, कि सिर्फ एक ही सूरत होती है कि अगर कोई ऐसा मसला हो जिसमें समझ ना आ रही हो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया जाए। इस मामले में या तो इंतखाबात उन्हें करवाना होंगे, और अगर नहीं करवाना होंगे तो फिर गैर आइनी सूरत हाल आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो भी शक्ल इख्तियार करेगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि फिर वो अपने आप को ये इसी तरह बैठे रहे और कहे कि जी हम इख्तिदार में बराजमान रहेंगे इस पे, क्योंकि जनाब हम गवर्नमेंट में हैं। इनकम्बेंसी जो है उनकी खत्म हो जाएगी जिस दिन उनका टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल जो टाइम पीरियड है उसके बाद खत्म हो जाता है। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अफजल खान, जो कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं। अफजल खान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बताइएगा कि आखिर क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो गवर्नर हैं अभी तक तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा है आम इंतखाबात के लिए, आखिर क्या वजूहात हैं? आरिफ चौधरी साहब ने बहुत वजाहत से बता दिया है, और मैं इसकी मजीद और सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ कि बात यह है कि 9 अप्रैल को जो मिस एडवेंचर पाकिस्तान के साथ किया गया, उसका मकसद क्या था? उसका महंगाई था, उसका कोई और रिलीफ देना था। तो रिलीफ तो ये है कि जी 150 रुपए का पेट्रोल अब 250 का मिल रहा है, और जितना क्यास फैला सकते थे वो उन्होंने फैलाया है, और जितने पहले वो पॉपुलर थे अब उससे ज्यादा अनपॉपुलर हो गए हैं। तो अब वो जो इलेक्टोरल एरिना है उसमें जाने से पीडीएम की हुकूमत, जिसको मैं दो के उन्होंने इसको जबरदस्ती जायज किया हुआ है, लेकिन जैसे आरिफ चौधरी साहब ने बताया कि जब असेंबलियां डिसॉल्व हो गई तो 90 डेज के बाद ये जो मेरे ख्याल में अब भी नाजायज लोग हैं, पीडीएम की जो हुकूमत है वो भी नाजायज हो जाएगी। हर मतलब है कि अगर निकाह है तो वो निकाह टूट जाएगा, और ये मावराए आईन हरकत हैं और की जा रही हैं। बात यह है कि इसको कोई भी शख्स इसको अप्रूव नहीं करेगा, इसको सपोर्ट नहीं कर सकता कि जी गलत को गलत कहना। जिस तरीके से ये हो रहा है 90, देखिए इलेक्शन कमीशन इस साल के 12 महीने काम करता रहता है, और जब भी कोई बंदा फौत हो जाए या रिजाइन कर दे या ऐसे असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएं, तो इमीडिएटली हमारा जो इलेक्शन सेल है, वहाँ इलेक्शन विंग है, उसमें इमीडिएटली वो उस डेट के, क्योंकि ये बिल्कुल डेट बाउंड है कि ये 90 डेज और वो जो दूसरा है वो 60 डेज के अंदर करना लाजमी है। अब ये जो इलेक्शन है इसके पास मैक्सिमम 90 डेज हैं। ये हमारी जो प्रिपरेशन होती है इलेक्शन कमीशन की, हम 45 डेज में इलेक्शन होल्ड करने के हमारी कैपेसिटी होती है। हमारा विल ना हो वो अलग बात है, लेकिन हमारी कैपेसिटी इलेक्शन कराने की 45 दिन के अंदर अंदर होती है। ये बाकी हमारे लिए एक टाइम का कि जी हम उसको मुनासिब टाइम पे रखें, कहीं अगर उसमें कोई ऐसी दिन आ जाते हैं
ईद आ जाती है, मुहर्रम आ जाता है, तो उसे आगे पीछे करने के लिए, ताकि हमारे पास वो उसका हो, एक कुशन हो। तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इमीडिएटली, जो इलेक्शन विंग है उसने इसके ऊपर काम किया होगा और इलेक्शन शेड्यूल भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवाया होगा। इसलिए अच्छा, अफजल खान साहब, इस हवाले से भी बताइएगा कि क्या आइन जो है वो गवर्नर को इलेक्शन करवाने की तारीख देने का पाबंद है? बात यह है कि वो पाबंद हो या ना हो, इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि 90 दिन के अंदर करेंगे। अगर ये नहीं इलेक्शन 90 दिन के अंदर करते तो गवर्नर भी आर्टिकल 6 के साथ में आएगा और इलेक्शन कमीशन तो बदरजा उतम आएगा, इसलिए कि इसका तो प्राइमरी काम ही यह है कि जो ही सीट खाली होती है तो आप उस इलाके के लोगों को, उस कंस्टिट्यूएंसी की आवाज को, उसकी नुमाइंदगी को आप बहाल रखते हैं। आप उनको डिसइनफ्रेंचाइज नहीं कर सकते, आप उसको प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। आप किसी इलीगल स्टेप को, जैसे सुप्रीम कोर्ट का आरिफ चौधरी साहब ने बहुत बेहतरीन वजाहत से कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इवन हम भी इसके मजाज नहीं है कि आइन के खिलाफ कोई फैसला दें। अगर किसी के जहन में ये ख्याल हो कि इस तरह जोर जबरदस्ती से ये चीज नारावाची रवा हो जाएगी, तो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया और दुनिया भर में ये कोई भी कबूल नहीं करता कि जोर जबरदस्ती, बदमाशी, गुंडागर्दी, हरासमेंट और आप कैद करना, लोगों को नंगा करना, इसके बाद इसको ना तो जमहूरियत कहते हैं और ना ये फिर, और इसके खिलाफ जो रिएक्शन आएगा, जैसे अभी जो KPK में वहां के पुलिस वालों का रिएक्शन आया है और उनकी यकीन और उनका वो कहते हैं कि जी ये कोई इस तरह का हादसा नहीं है, ये इनसाइड जॉब है। बात यह है कि जरूरत है इस बात की है कि इसकी वजाहत के साथ इसकी बेहतरीन तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए और अगर इनसाइड जॉब हो तो उनको सजा दी जाए और अगर आउटसाइड का जॉब हो तो उसको सजा दी जाए। लेकिन जो इस वक्त सियासत की तरफ मुल्क को ले जाया जा रहा है, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं और जो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करेगा तो मेरा ये यकीन है कि ये साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी है पाकिस्तान। जो इसके साथ वफा करेगा अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत की इज्जत देगा, जो इससे बेवफाई और जुल्म करेगा वो इसी दुनिया में तबाह बर्बाद होगा। अफजल साहब, ये भी बताइएगा कि क्या हुकूमत के पास आइन में कोई ऐसी शिक मौजूद है जिसके तहत कानूनी तरीके से इलेक्शन जो है ताखीर से करवाए जा सके? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हुकूमत के पास नहीं है, आइन में नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट जो है उसने भी ये फैसला दिया हुआ है कि हम भी कभी आइन के खिलाफ नहीं जाएंगे, हमसे ये कहा ही ना जाए। हमें देखो, अगर किसी ने आइन को एब्रोगेट करना है, किसी ने आइन के साथ खिलवाड़ करनी है, तो वो तो नाजायज ही नाजायज है और उसके खिलाफ फिर बगावत भी जायज है, उसके खिलाफ कोशिश भी जायज है, जिहाद भी जायज है। लेकिन हमें अभी भी उम्मीद है कि जो मुल्क को ज्यादती की तरफ, जुल्म की तरफ, क्यास की तरफ, महंगाई की तरफ, अफरा तफरी की तरफ ले जाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मन है। जो पाकिस्तान में अमन व अमान के साथ इंतखाबात और एक जायज हुकूमत का क़याम चाहते हैं, ये बेहतर हल है। और मेरे ख्याल में अल्लाह करे कि जितने भी हमारे मुक़्तदर इदारे हैं जो इस वक्त इस टेस्ट में हैं कि वो जायज़ करते हैं या नाजायज़ करते हैं, लेकिन आवाम को पता है कि क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है। 90 दिन के बाद इलेक्शन कराना, ये इसका मतलब है कि इलेक्शन कराया ही नहीं जाना चाहते। वो इलेक्शन इसलिए कि देखो, दो ऑप्शन है कि आप इंतखाबात 90 दिन के अंदर करें, PDM को पता है कि उनकी शिकस्त है, ना करें तो भी यही आइन उनको आर्टिकल 6 के तहत सजा देता है। और जैसे आरिफ चौधरी साहब ने कहा कि ये 90 दिन आप गिने असेंबली की रिजल्ट के बाद, उसके एक दिन बाद भी ये लोग जायज रूलर नहीं होंगे, ना अपनों के नजर में ना दुनिया के नजर में। जी अफजल खान साहब, अब मैं आरिफ चौधरी की तरफ आना चाहूंगी। आरिफ चौधरी साहब, बताइएगा कि असेंबली की तहलील होने के बाद 90 दिन में इलेक्शन करवाने से मुतल्लिक आइन क्या कहता है? देखिए, बात यह है कि आइन ने तो क्लियर कट ये बात लिखी हुई है और अफजल खान साहब का तजुर्बा और फिर उनके खलूस जो है वो भी मैं समझता हूँ कि उनकी गुफ्तगू में हमेशा शामिल होता है। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली इस बात बारे में भी बता दिया है। अब मामला बड़ा वाज़ेह है। आइन ने तो यानी जो पाबंदी है इलेक्शन करवाने से मुतल्लिक वो डाली है और जिम्मेदारी डाली है इलेक्शन कमीशन पे। ये जो इलेक्शन कमीशन राब्ता करता है, गवर्नर का इंतजार करता है, वो सिर्फ इस वजह से करता है कि बुनियादी तौर पर उनकी चूंकि आईनी जिम्मेदारी है हुकूमत के मामलात का, ओवरऑल वो सेरेमोनियल हेड होते हैं
तो इंतजामी मामलात के हवाले से आज चूंकि उनसे राब्ता किया जाता है, इलेक्शन कमीशन जो है वो इसलिए राब्ता करता है कि जी आप हमें बताएं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और बाकी चीजें जो आपने वहां कंट्रोल करनी है लॉजिस्टिक्स से मुतालिक, वो आप उस हवाले से देख के हमें बताएं कि कौन सा दिन सूट करेगा आपको इस इलेक्शन के मामले में। ऐसा नहीं है कि ये इख्तियार है गवर्नर का कि गवर्नर जो है वो चाहे तो बिल्कुल ही वो इनकार कर दे। इलेक्शन कमीशन के पास इस सब कुछ के बावजूद ये इख्तियार हासिल है कि वो ये ऐलान कर दे कि जनाब फलां तारीख को इलेक्शन होंगे, और ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ने इस्तेमाल किया। आपको मालूम है कि ये जो हालिया दिनों में इंतखाबात थे, बल्दियाती इंतखाबात, उसमें क्लियरली सूबाई हुकूमत जिसकी जिम्मेदारी थी इंतखाबात कराने की, उसने कह दिया था कि जी हमारे लिए मुश्किलात हैं, हम नहीं करवा सकते। उन्होंने पूरा जोर लगाया हर लिहाज से, लेकिन इसके बावजूद जो इलेक्शन कमीशन था इसने ये इलेक्शन करवा दिए। तो अभी भी इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी आज खुद पूरी करनी चाहिए, बजाय इसके कि ये अपने आप को उस यानी उन लोगों के लिए जिनके लिए ये काम कर रहे हैं, उन्होंने तो फिर इन्हें कैसे डिफेंड कर सकेंगे? वो खुद अपने तौर पर डिफेंसलेस होंगे, क्योंकि कोई शख्स जो आइन की खिलाफ वर्जी करता है वो किसी की और मदद क्या कर सकता है? हुकूमत तो नहीं अपने साथ लेगी कि भाई जनाब हमने ये हमारी वजह से ऐसा हुआ है। वो तो फिर इलेक्शन कमीशन पे डालेंगे, और इलेक्शन कमीशन जो है उसे मेरा ख्याल है इतना नाइव नहीं होना चाहिए। उसे कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने आप को थोड़ा सा मावरा रखें, इन चीजों से अबाव रखें, क्योंकि ये आपकी इज्जत और नामूस का मसला होता है। अभी खान साहब आपको नजर आ रहे हैं, अफसर खान साहब, सब लोग इन्हें प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, इसलिए कि इन्होंने एक रोशन मीनार की तरह अपना किरदार अदा किया। और ये मौजूदा इलेक्शन जो है कमीशन जो है उससे हम तो यही तवक्को कर रहे थे कि ये इलेक्शन, और कभी भी जब गुफ्तगू होती थी हम इकट्ठे, और मैं और खान साहब ने कभी इस तरह नहीं इलेक्शन कमीशन के बारे में ये सोचा था जो उन्होंने कर दिखाया है। उसकी वजह यह है कि दुनिया में आप ये समझे कि ये जो इलेक्शन है मुल्कों के बनने उनके टूटने में बहुत किरदार अदा करते हैं। अगर हम ये कहें कि ये जो 70s में जो सूरत हाल पैदा हुई थी, वो इलेक्शन तो गैर जानबदाराना थे, साफ और शफाफ थे। इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जस्टिस सज्जाद अहमद जान जो थे, उन पे कोई किसी ने हर्फ नहीं उठाया तमाम इलेक्शन, लेकिन उसके बाद उसके नताइज तस्लीम नहीं किए गए। अलबत्ता ये बात आप लिख लें कि अगर पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के जिस मुल्क में भी इलेक्शन सही वक्त पर होते हैं, उसे कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। आपने ईरान की सूरत हाल देखी, ईरान के अंदर पार्लियामेंट तबाह कर दी गई, सब कुछ को उड़ा दिया गया, इसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन मुनक्कद करवाए। और एक बात आपकी वसातत से, आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं इन हुक्मरानों तक पहुंचाना चाहता हूं, अगर मिलिट्री रूल हो, डायरेक्ट फौज हुकूमत कर रही हो, तो वो तो चूंकि ऑलरेडी आइन से बाला कदम उठा के अपनी जो भी जस्टिफिकेशन उनकी होगी वो आए होते हैं। उनके लिए तो होता है कि जी वो इस वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते, जिस तरह ज़ियाउल हक ने इलेक्शन जो था उसको पोस्टपोन किया और बड़ी देर तक रखा, इसी तरह मुशर्रफ ने सूरत हाल रखी। अब ये जो मौजूदा हुक्मरान है ये तो बाकायदा आइन की वजह से आए हैं। सबसे पहले आइन ने इनकी अपनी तोजी के मुताबिक इन्हें ये मौका दिया कि जी आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस तरह कर सकते हैं, और अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपने किया और उसके बाद आपने कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए कि किस तरह सूरत हाल हुई है, तो अब इस वजह से तो इन्हें आइन ये इजाजत नहीं दे सकता, और ना आइन के रखवाले। देखे जो मुल्क के इस वक्त हुक्मरान है, उनके पीछे जो कुव्वत है, जो वो उनके पीछे वाली कुव्वत नहीं है, वो हमारी कुव्वत है, और वो आइन की कुव्वत नाफिजा है। यानी ये जब हम प्रेसिडेंट को सुप्रीम कमांडर कहते हैं फौज का, तो उसके नीचे जितने ये जो हमारे फौज है हमारी, वो उसे मैं कुव्वत नाफिजा कहता हूं कि जिसने आइन के ऊपर अमल दरामद कराना हो। सुप्रीम कोर्ट ने जब आइन के ऊपर अमल दरामद कराना होता है तो वो आर्टिकल 190 के तहत उसे इख्तियार है कि मुल्क का हर शख्स उसकी मदद को, उसके तावन को आएगा, और इसी तरह फौज भी उसमें शामिल है। अगर वो चाहे तो फौज को बुला सकती है, तो सुप्रीम कमांडर जो है उसके पास भी ये इख्तियार है। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस यानी सिलसिले में चूंकि अब इनका ज़हनी मामला कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन तो दुनिया में ऐसे होता है कि कभी आप जीतते हैं, कभी आप हारते हैं।
अब अगर आपने मिसकैलकुलेट कर लिया है और इलेक्शन जो है वो आपके हाथ से निकल गए हैं, तो भले एक दफा आप इलेक्शन करवा दें, उसके बाद आपका क्या ख्याल है कि जो आप इस वक्त बो रहे हैं, इमरान खान के साथ के लिए आसान होगा उसको काटना? यानी वो भी वही मुश्किल में मुब्तला होगा जिस तरह की सूरत हाल आप छोड़ के जाएंगे। तो आपने कौन सा सब्र करना है? यहाँ तो पाकिस्तान की तारीख ये है कि जब इलेक्शन हो जाता है अगले ही दिन लोग खड़े हो जाते हैं, कल फिर आप सड़कों पे आ जाएंगे। आपके पास बड़े बड़े लोग भी मौजूद हैं इस तरह के जो एहतजाज करने वाले। तो इस वक्त जरा हौसला कर लीजिए, क्योंकि ये हौसला जैसे जैसे आपका पीछे जा रहा है उसी तरह ही आपका ग्राफ गिर रहा है। आपने देखा कि मरियम नवाज साहबा जो है उनके मुंह से भी ये बात नहीं निकली, गैरानी बात निकली है उनके मुंह से। कहती है जी इलेक्शन अपने वक्त पे हो या जब भी हो। आप कैसे ये कह सकती है जब हो? उन्हें तो कहना चाहिए था, क्योंकि वो तर्जमान है इस वक्त हुकूमत की, तो वो कहती कि इलेक्शन तो एक दिन भी पीछे नहीं होंगे, इलेक्शन तो आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर होने हैं। लेकिन ये बात वज़रा की तरफ से, और ये जो बात किसी ने कही अहमद खान साहब ने कि जी आइन में ये तो लिखा है कि जी 90 दिन के अंदर होंगे, और 90 दिन के बाद अगर नहीं आप करते तो उसका नहीं लिखा कि क्या हो। ये उन्हें नहीं पता कि उसके लिए भी आइन ने ये बात लिख दी है कि जी अगर आप आइन से इनहराफ करते हैं तो फिर आर्टिकल 6 के तहत आपकी सजा भी मुतय्यन कर दी है। आप कहते हैं कि अबे आइन ये बताता ही नहीं कि अगर आप 90 दिन के इलेक्शन नहीं करवाते तो आपको सजा क्या होगी। हजूर पीनल कॉन्सिक्वेंसेस इसके जो है वो इतने खौफनाक हैं कि जितने कत्ल के भी नहीं हैं। तो आप ये देखें, कत्ल के मामले में तो आप शायद कोई तौजीह पेश कर सके, लेकिन आइन की एब्रोगेशन और आइन से इनहराफ की तौजीह वो तो किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं हो। कत्ल के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट जाके, हाई कोर्ट जाके आपकी चीजें आपके हक में हो सकती है, लेकिन इस मामले में तो सब ने अपने अपने हाथ खड़े किए हैं, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई जहां आइन की बात होगी, आइन की बालादस्ती होगी, हमें भी इख्तियार नहीं है और ना हमें अप्रोच किया जाए इस मामले में कि आइन शिकनी जो है उसको हम किसी तौर पर जस्टिफाई कर दें और उसके अंदर हम ये गुंजाइश पैदा कर दें कि जनाब इसको आप होल्ड इन अबेंस कर सकते हैं या आप कुछ देर के लिए मुअत्तल कर सकते हैं। तो इसलिए मामला बड़ा क्लियर है और गवर्नर्स जो है उन्हें भी टाइम फौरी तौर पर करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है, अगले चंद दिनों में, बल्कि बहुत थोड़े दिनों में, अगर ये नहीं करते तो फिर प्रेसिडेंट को अपना इख्तियार बतौर सुप्रीम कमांडर के अफवाज के करना चाहिए था, और ओवरऑल जो सूबाई इंतजामिया है उसके ऊपर कंट्रोल जो है सेरेमोनियली सही लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है वो उन्हें अपना अदा करना चाहिए, और इलेक्शन बार वक्त हर सूरत में होनी चाहिए। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि इलेक्शन सिर्फ इन सूबाई असम्बलियों के नहीं बल्कि 60 दिन भी अभी होंगे, तो आप पूरे मुल्क का इलेक्शन करवा दीजिए, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क और ना कीजिए। इलेक्शन आप एक तरफ कहते हैं जी हमारे पास मुश्किलात ऐसी हैं, हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आपकी ये हालत है कि भी इलेक्शन के नाम पर अपने आप को बचाने के लिए आप पैसे इतने ज्यादा खर्च करना चाहते हैं और इतनी बर्बादी आप करना चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो उसको आप करवा नहीं रहे। सुबाई एक ही दिन में इलेक्शन करवा ले, जो होना है हो जाए, और पाकिस्तान की निजात भी इसी मामले में है। आपका क्या ख्याल है? IMF जो है वो उसने आपको गिरवी नहीं रखा हुआ, आप और रोज आप बातें करते हैं, आप इसलिए ये बातें आपकी नहीं सुनी जाती और असर नहीं होता कि आपके पीछे उन सबको पता है कि कोई ऐसा मैंडेट नहीं है। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हो तो आपकी बात में वजन होगा, लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान अब राह रास्त पर आ गया, इट हैज बिकम ए डेमोक्रेसी, और यहाँ मामला जो है इन लोगों से डेमोक्रेटिकली डील करना आसान है। आप एक तरफ IMF आपके घर आया बैठा है, दूसरी तरफ आप करप्शन के सारे केसेस जो हैं वो माफ कर रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि इनके सारे एसेट्स जो हैं ब्यूरोक्रेसी के वो हमें उसका आप वाज़ेह तौर पर निशानदेही करें, और आप फवाद हसन फवाद को अरबों रुपए के करप्शन केसेस में बरी कर रहे हैं एक साथ ही साथ। तो ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों चीजें आपके को इस तरह फायदा दे सके कि दुनिया, आपने देखा नहीं कि आपके साथ हो क्या रहा है। कोई मुल्क आपको कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और पाकिस्तान की बदनामी आप हर जगह कर रहे हैं। तो खुदा के लिए कुछ, वो कहते हैं ना कि रहने दे मेरे दिल में कोई बूंद लहू की, शायद तेरा नाखून कभी मोहताज ही ना हो। इतना ही ख्याल कर ले कि शायद आपको जरूरत पड़ जाए स्पून की, इसे इतना खत्म ना करें।
अच्छा आरिफ चौधरी साहब, कहा यह जा रहा है इलेक्शन को मुकर्ररा तारीख से भी आगे ले जाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या कोई सियासी जमात सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकती है? मैं अर्ज करता हूँ जी, सियासी जमात को भी शायद जरूरत ना पड़े किसी को सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करने की। ये वो ऐसी बात है कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस देगी। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट जिस आइन के तहत बनी है उसकी गार्डियन है सुप्रीम कोर्ट। उसको अगर किसी ने प्रोटेक्ट करना है, उसकी हिफाजत करनी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। और यही वजह है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ फैसले होंगे जिसमें माजी में ऐसा हुआ होगा कि आइन से की रूह से हटकर फैसले किए गए हों, लेकिन मौजूदा हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के मामले में रिकॉर्ड कायम कर दिए है कि जो जो फैसले उन्होंने किए हैं, मतलब लोगों को बाज़ औक़ात पसंद आते हैं, बाज़ औक़ात पसंद नहीं आते, क्योंकि अपनी अपनी मर्जी की तौजीह लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हैट्स ऑफ टू सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कम अज कम कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी जो है उसको बरकरार रखने के लिए अपनी कसर कोई नहीं छोड़ी। और आइंदा भी मुझे पूरी तवक्को है कि पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये देखें ये हमारा मुल्क भी है और इनका हमसे ज्यादा मुल्क है, इनका हिस्सा जो है ये लॉयन शेयर इनका है। तो जिसका लॉयन शेयर है उसे अपना मुल्क जो है खुदा ना खास्ता उससे कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उससे इनेराफ करे। तो आइन की हिफाजत पाकिस्तान की हिफाजत है, जो मैं समझता हूँ अदलिया भी करेगी और अफवाज पाकिस्तान भी करेगी। अच्छा, अफजल खान साहब की तरफ आती हूँ। अफजल खान साहब बताइएगा कि एक जानिब जैसे कि अभी कुछ ही देर पहले मरियम नवाज ने भी अपने मीडिया टॉक में ये बात की है कि हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे हैं, हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, नेक्स्ट टाइम भी हम इक़्तिदार में आएंगे। तो दूसरी जानिब इस तरह से तारीख का ऐलान ना किए जाना, क्या PDM इलेक्शन से भाग रही है जो कि 13 जमाती पार्टी है? बात यह है कि ये वो बात है कि जिसको सारी दुनिया जानती है और वो खुद भी जानते हैं कि वो चूंकि इस वक्त पॉलिटिकल एरिना में बात यह है कि एक पहलवान आपको चैलेंज करता है, उसके सामने 13 पहलवान है, लेकिन वो 13 के 13 पहलवान एरिना में नहीं आ रहे। कभी गवर्नर के पीछे छुप रहे हैं, कभी धमाके है या कभी कियास, कभी कि जी पैसे नहीं है। तो बात यह है कि आज आरिफ चौधरी साहब ने बहुत, अल्लाह ताला उनको जिताया खैर से, बहुत वजाहत के साथ और बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बताया। और इस चीज की अशद जरूरत है। याद रखो कि अगर कोई आइन से इनहराफ करता है तो पाकिस्तान के तमाम मुक़्तदर इदारे, और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे 31 दिसंबर को जो इलेक्शन होने वाले थे इस्लामाबाद में, उसके बारे में कोर्ट ने ऐलान किया कि जी ये इलेक्शन इसी दिन होंगे। और एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ने और ये PDM ने बेसिकली उस इलेक्शन से भी भाग गई। बात यह है कि अब ये जो है ये बहुत बड़ी वायोलेशन होगी, बहुत बड़ा जुर्म होगा, बहुत बड़ा जुल्म होगा पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के तमाम मुहाफिजों को बशमूल पाकिस्तान के अवाम इस चीज को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। और हकीकत है कि 9 अप्रैल से आज तक जितनी भी ये PDM की पार्टियों की मकबूलियत थी वो 100 से 0 पर आ गई है। और एक जिस वक्त ये 9 या 10 वो जो MNA की सीटों पे इलेक्शन हो रहा था, तो मेरे एक टीवी इंटरव्यू में बंदे ने मेरे सामने वो शीट रखी कि जी यहाँ पे 5000 से PTI जीती, यहाँ पे 2000 से जीती, और बाकी जो इसके मुखालिफिन ये 12-13 पार्टियां हैं उनके लोग उनके उससे डबल हैं उनके वोटर। तो मैंने उन्हें यही अर्ज किया था कि वोटर गुलाम नहीं होते, और जो अपने लीडरशिप और अपनी पार्टी का वो कंडक्ट देखते हैं तो वो उसको या अर्न करते हैं या लूज करते हैं। और इन्होंने ये जो अभी खासकर ये 9 महीने में, एक तो पाकिस्तान के साथ तो जुल्म हो गया, लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये है कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करते हैं वो एक्सपोज हो गए हैं। और अभी उनकी सर्जरी होगी, वो चाहें या ना चाहें, इसलिए कि कैंसर से बॉडी को मरने नहीं दिया जाता, बल्कि कैंसर को वहां से उखाड़ा जाता है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जुडिशरी भी अपना किरदार अदा करेगी, प्रोएक्टिव रोल अदा करेगी। ये इसके किसी सूरत में भी, मैं अभी भी आवाम को ये कहता हूँ कि अभी वक्त है, जल्दी जल्दी अपना वोट चेक कर लो, और अगर कहीं पे ट्रांसफर करना है तो जब तक इलेक्शन शेड्यूल नहीं अनाउंस होता तो ये उस वक्त तक रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है और वोट ट्रांसफर भी हो सकता है। इसलिए कि मैं देख रहा हूं कि ये 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होंगे और यही जुडिशरी कराएगी, और इलेक्शन कमीशन चाहे या ना चाहे
और पीडीएम चाहे या ना चाहे। और आरिफ चौधरी साहब ने बहुत सही कहा कि देखो, आप जब अखाड़े में उतरते हैं तो जीत भी होती है, हार भी होती है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए। अगर आपने अच्छे काम किए होंगे तो आप जीत जाएंगे, अगर आपने अच्छे काम नहीं किए होंगे तो आप हार जाएंगे। लेकिन आप आइंदा के लिए फिर रिपेंटेंस करें और ऐसे काम कर लें कि लोगों के दिल जीत लें और लोगों का वोट आपको पड़ सके। इसलिए कि ला इकराह फिद्दीन, असली में वोट में और वोटर के ऊपर आप ना जबरदस्ती कर सकते हैं, ना इंटिमिडेशन कर सकते हैं, ना उसमें आप रिश्वत दे सकते हैं। बात यह है कि ये तमाम चीजें करप्ट प्रैक्टिसेस में आती हैं। आने वाला इलेक्शन होगा, अच्छा इलेक्शन होगा और ये 90 डेज के अंदर अंदर होगा। और अगर इसके खिलाफ कोई सोचेगा भी, मैं तो ये कहता हूं कि सोचना भी नहीं, इसलिए कि उसमें पाकिस्तान में अब तक तो आर्टिकल 6 किसी पे नाफिज नहीं हुआ, लेकिन मुझे यकीन है कि इस दफा अगर किसी ने इसको एब्रोगेट करने की कोशिश की तो वो फांसी से बच नहीं सकेंगे। जी अफजल खान साहब, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि वोटर्स जो हैं गुलाम नहीं होते, उनको पूरा आज़ाद हक है कि वो आज़ादी के साथ जिस पार्टी को भी वोट देना चाहें। आरिफ चौधरी साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि मुल्क में जिस तरीके से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, ऐसे में किस पार्टी को फायदा और किसको नुकसान हो रहा है? बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है और अवाम भी देख रही है कि ये उल्टी गंगा बह रही है। अब होना ये चाहिए कि एक तरफ जब कोई शख्स ये कहता है कि जी फलां शख्स ने फलां के कत्ल की साजिश की है और फिर वो साजिश के बारे में माजी की गवाही भी दे रहा है कि ऐसा हुआ कि उस शख्स पे कातलाना हमला हुआ इमरान खान पे और उसका साथी मारा गया, कई लोग जख्मी हुए और खुद वो जख्मी हुआ, तो उसके बाद अगर वो शख्स ये कोई उसे कहता है कि भाई आपके साथ ये होने वाला और उसकी अपनी भी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए जो प्लानिंग होती है, चीजें सामने उनके वहां पहुंचती हैं, तो अगर किसी ने इल्जाम लगाया है तो होना ये चाहिए जो कानून की मंशा है कि अगर कोई इस तरह का इल्जाम लगाता है तो आप सबसे पहले उसको कहें कि भी आप साबित करें। अगर वो साबित नहीं कर सकता तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। अब हो ये रहा है कि इतना बड़ा इल्जाम जो बाकायदा वकाए के साथ, शहादतों के साथ, यानी पूरी एक बैकग्राउंड के साथ दिया जा रहा है, उसको बजाय छानबीन करने की, उसकी तहकीक करने की बजाय आपने उन लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया है जिन्होंने ये बयान दिए। और फिर दिलचस्प और तकलीफ दे बात यह है कि आपको ये दफात जो आप लगा रहे हैं इसका कोई जस्टिफिकेशन बनती है कि यानी जो शख्स ये कह रहा है कि जनाब फलां मेरे खिलाफ कत्ल की साजिश कर रहा है तो उसे लोग ऐसे कत्ल कर देंगे। यानी इमरान खान को कत्ल करने की साजिश जब की गई और कहा गया वो इंसाइटमेंट थी, यहां तो इमरान खान ये नहीं कह रहा कि वो मजहबी तौर पर गुमराह हो गए हैं या वो कह रहे ऐसी हो, वो तो सियासी इख्तिलाफ की बुनियाद पर कह रहा है कि मुझे वो मरवाना चाहते हैं। तो सियासी इख्तिलाफात की बुनियाद पर मरवाने वाली बात और किसी को मजहबी जज्बात के हवाले से इंसाइट करने की बात और उसे इंस्टिगेट करने की बात, ये दो बड़ी मुख्तलिफ बातें हैं। क्योंकि जब कोई शख्स किसी को आप इंस्टिगेट करते हैं मजहबी बुनियादों पर तो वो फिर यकीनन अंधा होकर वो जाके उस शख्स को मार देगा। लेकिन यहां तो कोई ऐसी बात नहीं है। बड़ा पहले प्रोग्राम हुए जब ये इल्जाम लगाया गया तो मैंने एक बहुत बड़े चैनल पे ये बात की कि भाई इमरान खान ने अब जब बात कर दी है तो इमरान खान की जिम्मेदारी है कि अगर कहीं उसे बुलाया जाता है और उसके खिलाफ कोई केस करते हैं आसिफ अली जरदारी, तो इमरान खान को साबित करना होगा, वरना उन्हें कानूनी कार्रवाई से वो बच नहीं सकते। तो उसके बाद मैं आज आपसे ये कह रहा हूं कि मामला और है, क्योंकि मामला इसलिए गड़बड़ है कि अगर वो सच्चे हैं और उन्हें पता है कि ऐसी कोई साजिश नहीं की तो उनकी पार्टी भी है, वो कह रही है सारी, क्या जरूरत है आपको केस करवा के और उनके साथियों को गिरफ्तार करने, और किस तरह का मजाक बन रहा है। ये एक और बात मैं आपको गोशगुजार करूं कि जब गिरफ्तारियां होती है ना मुल्क के अंदर और दिखाया जाता है कि जनाब फलां को पकड़ लिया गया, साबिक वजीर को यूं पकड़ा गया और फलां को यूं आपने, और कोई करप्शन के इल्जाम नहीं है, इश्तहाल, और किसी को आप यानी प्राइम मिनिस्टर को आपने पकड़ लिया, साबिक प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान को, कि जी दहशतगर्दी का केस, यूनाइटेड नेशन तक इसकी आवाज गई है इस बात की। और ये सारे वाकयात जो है ये पाकिस्तान की जो रेटिंग है, इंटरनेशनल रेटिंग, उसमें जो इतना कारी जरब लगा रहे हैं, खुदा के वास्ते इसका तो ख्याल करो। यानी इस हद तक आगे निकल गए हो कि आपको इस बात की कोई फिक्र ही नहीं रही। जिस दरख्त की शाख पर बैठे हो उसे काट रहे हो,
पाकिस्तान के अंदर इस तरह के मुकदमात, और उसका नतीजा क्या है? आप 4 दिन किसी शख्स को जलील करते हैं और दुनिया में जो मैसेज कन्वे होता है कि जी पाकिस्तान के अंदर तो इस तरह की बर्बरियत है कि आज के दौर में भी वो जो कुरूने उला की मिसालें थी कि लोगों को नंगा किया जाता था, लोगों को उल्टाया जाता था, लोगों को पानी नहीं दिया जाता था, रात को नींद उनके जगाया जाता था, ये बातें तो वो है जो आज दुनिया में जब ह्यूमन राइट्स की यूनाइटेड नेशंस ने उसे अप्रूव कर दिया और पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स जो है वो उसकी एक पासदारी कर रही है, हर मुल्क जो है वो उस कॉविनेंट को, फंडामेंटल राइट्स का जो कॉविनेंट है उसे साइन करने के बाद ही इंटरनेशनल कमेटी का मेंबर बनता है। आज के दिन अगर आप लोगों के साथ ये सलूक करते हैं, सियासी लीडरों के साथ ये सलूक करते हैं, तो उसके बाद आप क्या तवक्को करते हैं? ये मजाक जो देखें, अगर आपको पाकिस्तान से मोहब्बत हो, आप इंडियन मीडिया देखें। इंडियन मीडिया वही बात कह रहा है जो आज यानी मतलब जिसको एक अंदाज में बात हमारे भाई ने की, खान साहब ने, कि भाई आप जब लोगों के साथ इस तरह बात कर रहे हैं तो वो लोग कहते हैं कि एक तरफ 13 पार्टियां और एक तरफ अकेला शख्स, यानी ये वो कहते हैं। तो और बाकी जो चीजें आप कर रहे हैं ये सारी चीजें वो पाकिस्तान को अब डिफॉल्ट में जाने वाला, पाकिस्तान जो है खुदा न खास्ता उसकी बर्बादी होने वाली, खाकम बदान और उनके जेल में खाक जो ये बात कह रहे हैं। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद आप कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे। भले आपने केसेस भी आपने बरी करवा लिए सारा, भाई अगर कुछ और रहता है खुदा के वास्ते वो भी ले लो। अब तो यूं लगता है कि जैसे एक गिद्ध है और वो बांस जो है वो नोच रही है और हड्डियां जो है वो बाकी रह गई हैं और हड्डियों को भी नहीं छोड़ रही। यानी खुदा के लिए कुछ गौर करो इस पे। हम सारे वो लोग हैं जिनका किसी सियासत से ताल्लुक नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता नहीं, लेकिन जब हम कानून की इस तरह धज्जियां बिखरती हुई देखते हैं, मेरे सामने आज यानी हर रोज मैं देखता हूं कि जनाब काम क्या हो रहा है। सारा दिन आम आदमी, जो गरीब आदमी, जिसका आप कल कहेंगे जी अदालतें इंसाफ नहीं देती, इंसाफ अदालतें काम करने के काबिल आपने छोड़ी कहाँ है? हर रोज आपने, और पुलिस को आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी वजह से जुर्म बढ़ रहे हैं? उसकी वजह यह है कि पुलिस को तो आपने हजारों के हिसाब से लगाया हुआ है कि जाए जनाब फलां पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को जलील करके लाना है, फलां के सर पे मुंह पे कपड़ा डाल के लाना है। वो तो इसी काम में लगे हुए, तो दहशतगर्दों की चांदी है। तो आप कहते हैं जी हम दहशतगर्दी के, अगर कहते हैं यूनाइटेड करना है कौम को यूनाइटेड इस तरह नहीं किया जा सकता कि जिस तरह आप सबसे पहले कौम का कंसेंसस थ्रू इलेक्शन दिया जाए। कौम किसके साथ है, किसको कौम चाहती है कि उन्हें लीड करे, ये बुनियादी शर्त है। इसके अलावा आप ये कहें कि जी ये दहशतगर्दी, लोग यकीनन कहेंगे आपके ऊपर कि जनाब ये दहशतगर्दी, जिसके आप हवाला दिया खान साहब ने कि भाई पूरी की पूरी वो फोर्स आ गई है मैदान में। उन्होंने कहा कि जो कुछ जिसे आप नामालूम कह रहे हैं हमें सब मालूम है। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या मैसेज मिला है? ये वो मैसेज है जिससे बचने के लिए आपको कहा जा रहा है, आपको इमरान खान कह रहा है, आपको उसकी पॉलिटिकल पार्टी कह रही है, बाकी लोग आपको जो दानिश्वर है वो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को उस समत मत धकेले जिस तरह श्रीलंका के साथ हुई है। एक तरफ मैशत आपकी बर्बाद हो रही, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। तो उसके नतीजे में स्टेट की स्टेटहुड कहाँ रहती है? और यदि आप इस हद तक मुतमिन है कि चूंकि आपके बाहर वसाइल मौजूद है, आपने सब कुछ इकट्ठा किया हुआ है, तो इसलिए, लेकिन मैं आपको अर्ज करूं ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, इस तरह जाने भी नहीं देंगे। पर लोग फिर कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। यानी जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है, हर जिसको जो ताकतवर चाहता है पकड़ लेता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। इसका नतीजा क्या होता है कि वो हुक्मरान जो लोगों पर जुल्म कर रहे होते हैं वो खुद उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। शहनशाह ईरान के साथ क्या हुआ? शहनशाह ईरान ने लोगों को जबर के जरिए काबू किया, अपनी एक ऐसी एजेंसियां बनाई जो लोगों को पकड़ लेती थी, मारती थी, तशद्दुद करती थी। उसका नतीजा यह हुआ कि वो लोग खड़े हो गए। उन्होंने कहा अच्छा जी शहनशाह ईरान, हमने आपकी एजेंसियों के जरिए मार खाने की बजाय सीधा आपके साथ हम डील करते हैं। उन्होंने उसे उस हालत तक पहुंचा दिया कि जिसके बाद उसे अपने मुल्क के अंदर जगह ना मिली दफन होने के लिए। तो इसी तरह हेटी के साथ, और इसी तरह कोई एक नहीं, आपको हुक्मरानों की हजारों मिसालें मिल सकती है कि जिन्होंने लोगों के साथ इस तरह किया, अपने मुखालफों के साथ इस तरह किया, उनके साथ फिर वो हशर हुआ। तो आप तारीख से सबक सीखे। ये इक्तदार वगैरह जो होता है वक्ती तौर पर आपको नशा देता है और आप समझते हैं कि आप बड़े सेफ हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
इक़्तिदार जी। को आप आरिफ चौधरी साहब, इंसानों बिल्कुल की तरह- ठीक बात है, बल्कि तमाम सियासी जमातों को इस वक्त सियासी जंग छोड़कर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अफजल खान साहब, बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब, आप इस हवाले से हमसे मौजूद हैं हमारे साथ और हमसे अपना तजिया शेयर किया। नाजरीन, कैपिटल स्पेशल से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।